नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता। स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज पर। एचएस प्राइम में पेश है दिन भर की बड़ी खबरें। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,32,424 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,502 नए मामले सामने आए हैं और 325 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 1,53,106 एक्टिव मामले हैं। वहीं 1,69,798 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 1 लाख से ज्यादा मरीजों के साथ महाराष्ट्र के हालात सबसे खराब हैं। इसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। ऐसे में स्थिति बिगड़ने के बाद केंद्र ने दिल्ली की कमान खुद संभाल ली है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 20 जून से कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाकर रोजाना 18,000 कर दी जाएगी। आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने ये मांग की है कि कोविड-19 की जांच दर में 50% की कटौती होनी चाहिए, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ाने का हो, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर डे करने लगेंगे और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर घर घर जाकर ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर उनकी मैपिंग होगी। ग्राउंड लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग सही हो, एग्जीक्यूशन सही हो। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है जो ऑब्जर्व करेगी ग्राउंड में जो जो चीज़ों की कमी है, उन सब चीज़ों की कमियों को पूर्ति हो और उसको सही जगह, यानी हॉस्पिटल में अगर कोई कमी है तो कमी का सुधारा जाए। मोदी सरकार के द्वारा जो निर्णय दिल्ली के लिए लिए गए, दिल्ली की बिगड़ती हालात के लिए, उसमें माननीय गृह मंत्री जी ने ये भी संदेश दिया है कि हम सब लोगों ने मिलकर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हम इस बीमारी से, इस महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है और मिलकर जीतना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन लगने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कई लोग अटकलें लगा रहे हैं कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने की योजना बनाई जा रही है। ऐसी कोई योजना नहीं है। बता दें कि एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और 3 महापौरों के साथ कोविड-19 की स्थिति से निपटने की रणनीति पर चर्चा की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को उत्तराखंड में वर्चुअल रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लिपुलेख में रोड बनने के कारण नेपाल को जो भी गलतफहमी हुई है उसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। हमारा नेपाल के साथ बहुत गहरा संबंध है। दोनों देशों के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। हम रोटी बेटी के रिश्ते से बंधे हुए हैं और दुनिया की कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठकर निकालेंगे। गुजरात में 24 घंटे में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 4.1 मापी गई। आज दोपहर 12:59 पर भी एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.6 आंकी गई थी। बता दें कि रविवार रात 8:15 बजे भी गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कल रात से लेकर अब तक गुजरात में 13 से 14 झटके महसूस किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में बड़े आतंकी हमले की आशंका जताते हुए राज्य सरकार को अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने राज्य सरकार को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन खत्म होते ही छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला हो सकता है।
गृह मंत्रालय ने इलाके में तैनात फोर्स और पुलिस के जवानों को संभल कर तलाशी अभियान जारी रखने का निर्देश दिया है। अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हुए हैं और बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। तेईस जून को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। ओडिशा सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। इसी बीच एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में रथ यात्रा को निरस्त कराने के लिए एक याचिका लगा दी है। पिटीशन भुवनेश्वर के ओडिशा विकास परिषद एनजीओ ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि रथ यात्रा कोरोना के फैलने का खुला आमंत्रण हो सकता है। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, इससे वायरस के फैलने का खतरा होगा। मुंबई के विले पार्ले शमशान गृह में सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वाले, पिता और उनके कुछ करीबी दोस्त इस दौरान मौजूद रहे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह ने रविवार को अपने मुंबई स्थित घर में आत्महत्या कर ली थी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। कंगना ने कहा कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, बल्कि ऐसा करने के लिए उनके दिमाग में तरह तरह की चीजें भरी गई होंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुशांत के काम को स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने छिछोरे जैसी बेहतरीन फिल्म की है, लेकिन घटिया फिल्मों को सारे अवार्ड्स दे दिए जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। पाकिस्तान की एक अदालत ने देश के सबसे बड़ी जांच एजेंसी को अमेरिकन ब्लॉगर सिंथिया डी रिची के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की इमेज खराब की। सिंथिया ने एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर रेप का आरोप लगाया था। रिची ने पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर भी शारीरिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। बने रहिए एचएस न्यूज के साथ। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।